हेलो फ्रेंड्स, माई शेल प्रतीक शुक्ला और मैं आपके सामने 69,000 वैकेंसी का ट्रिकी सॉल्यूशन इंग्लिश पोर्शन का लाया हूँ। और जो भी छात्र और छात्राएं इंग्लिश से डरते हैं तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। टेट या सुपर टेट किसी का भी पेपर हो, 30 आउट ऑफ 30 एंड 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लाने की जिम्मेदारी मेरी, दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए हुए वाक्य में आपको करेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे रखना है। एंड द सेंटेंस इज वन, हर एक को, वन का अर्थ एक नहीं है, हर एक को, शुड चाहिए, लव यानी प्यार यानी प्रेम, डॉट 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 डैश कंट्री, हर एक को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो ये यहाँ पे एक ट्रिकी होती है, कहीं पे भी आपको वन दिखाई पड़ जाए तो वहाँ पे यूज होगा आपका वंस का, वंस का। योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, और यहाँ पे यदि एब जैसे ही अगर लिखा है यहाँ पे तो हिज हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, यू है तो योर हो जाएगा, और कहीं पे भी एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी लिखा मिल जाए तो उसकी जगह प्रायोरिटी भी आप हिच को ही देंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड इन द इंग्लिश इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली वाई। अब यहाँ पे इस चीज को आपने ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें पूछ क्या रहा है, अंग्रेजी में स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन ध्वनियों की संख्या क्रमशः द्वारा इंगित किया जाता है। ध्वनि, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि कुछ जो व्यंजन हैं जो स्वर के माध्यम से बोले जाते हैं, तो इसको आप हमेशा याद रखिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट, 20 एंड 24। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन। देखिए यहाँ पे उल्टा पूछ दिया, डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए हुए वाक्य में आपको डायरेक्ट नरेशन फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, द मोस्ट ट्रिक ऑफ टू सॉल्व द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, और यहाँ पे ये इनडायरेक्ट स्पीच दिया है। एंड द इनडायरेक्ट स्पीच इज अतुल इन्फॉर्म मी हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक व्हाइल ही वॉज अवे। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले क्या है कि ये जितने भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे डायरेक्ट स्पीच में दिए गए हैं, तो बना के देख लो। तो सबसे पहले अतुल सेड टू हिज फ्रेंड, यू विल मेक, विल लग गया है, ये आपका क्रॉस हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, कुड लगा है। ओके, एंड योर नेक्स्ट ऑप्शन इज अतुल सेड टू हिज फ्रेंड, यूज माई बाइक while I am go away। यहाँ पे देख लीजिए, सेंटेंस इज इम्परेटिव बिकॉज देयर इज नो सब्जेक्ट, कोई भी कर्ता नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है, और ये वाला सेंटेंस आपका सिंपल फॉर्म में दिया गया है, फ्यूचर का सिंपल है ना। और इसके बाद while, while का अर्थ हो जाता है के दौरान। इसके बाद थर्ड ऑप्शन इज अतुल सेड टू हिज फ्रेंड, अतुल ने अपने मित्र से कहा, क्या कहा, यू कैन मेक use my bike, you can make use my bike while I am away। अब यहाँ पे देख लीजिए could, अब यहाँ पे could का इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट स्पीच could का क्या हो जाता है, कैन हो जाता है, तो यही इसमें मिल रहा है। तो द ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। ओके, एंड लास्ट को भी देख लो एक बार, कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पे आस्क दे दिया गया है, तो आस्क कहाँ पे आता है, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एंड क्वेश्चन वर्ड, जिसको WH बोलते हो आप लोग, इससे शुरुआत हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सैड टू पहुंच जाता है आस में, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो देयरफॉर द कंजंक्शन यूज दैट ही कंजंक्शन यूज करिए, और इसके बाद ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एडवर्ब से रिलेटेड है। एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। तो देख लो, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए हुए वाक्य में शब्द जो अंडरलाइंड है उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो सीधा सा बात है, ऑप्शन इज ए इज योर एडवर्ब। अर्ली हो गया, फास्ट हो गया, ये सारे आपके एडवर्ब होते हैं। ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया,
ये सब आपके एडवर्ब होते हैं, कहीं पे भी लग जाएं, कहीं पे भी दिख जाएं और एडवर्ब आइडेंटिफिकेशन के लिए बोल दो तो आपको आंख बंद करके ऑप्शन मारना है एडवर्ब पे। ओके, और एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण, किसी की विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए? या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है? वर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो वर्ब को देखो सॉल्व करने के लिए क्या सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। और एडजेक्टिव समझिए, विशेषण ये नाउन होता है। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स आर नाउन इज कॉल्ड नाउन। इसके बारे में भी मैं वीडियो डालूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, दोस्त, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है ऑन द टॉप ऑफ द हिल। हिल यानी पहाड़ी की टॉप यानी चोटी भी बोल देते हैं, ठीक है, पीक भी बोलते हैं चोटी को, ठीक है। हर्मिट, हर्मिट साधु संत लोग जिसको बोलते हैं। अब इसमें देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को फाइंड करना है, फाइंड आउट, ठीक है, पता लगाओ सब्जेक्ट क्या है दिए हुए सेंटेंस में। एंड द सेंटेंस इज ऑन द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी की पीक पर, चोटी पर, लिव्स रहता है एक हर्मिट। तो कौन रहता है? अ हर्मिट रहता है। तो फ्रेंड द हिल, सॉरी, द हर्मिट इज योर करेक्ट आंसर। ऑन द टॉप ऑफ द हिल ये भी नहीं होगा और द हिल ये भी नहीं होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, जो कार्य करे, जो किसी कार्य को करे। जैसे कह देते हैं कि राम खाना खाता है, तो कौन खाना खाता है? हु से जब आप क्वेश्चन पुट अप करोगे यू कैन फाइंड सब्जेक्ट। और व्हाट से क्वेश्चन करोगे तो आप ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने की ट्रिक्स होती हैं। और यदि डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो हुम से क्वेश्चन भी किया जाता है। किसे? उसे। किसने मारा? उसने मारा। किसको मारा? तुमको मारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन के बेस पे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। देखो पास्ट टेंस में बदलना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले अगर आपने इंग्लिश में एसवीओ पोर्शन को सीख लिया तो यू हैव नॉट ए प्रॉब्लम टू सॉल्व द सेंटेंस, यू कैन सॉल्व सेंटेंस वेरी इजीली। ओके जेंटलमैन, सी हाइड्स हरसेल्फ, वह अपने आप को छुपा लेती है। उसका अपना क्या छुपा लेती है? फेस, फॉर शेम, शर्म के मारे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड का पास क्या हो जाता है? आपका हेड हो जाता है। और एस क्यों लगा है? क्योंकि वर्ब में जब एस या एस लगती है तो वो सिंगुलर बनता है। और यदि नाउन है कोई, जैसे अगर हम बात कर दें बॉय, ये आपका एक नाउन है तो अभी आप सिंगुलर है, अगर इसमें आप एस जोड़ते हो तो ये प्लूरल बन जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। ओके, तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसको देख लीजिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। दिए हुए सेंटेंस में क्या सेंटेंस किस टाइप का है? मोस्टली सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? आपने सुने होंगे सर 5 प्रकार के या 2 प्रकार के या 3 प्रकार के। मोस्टली पूरे वर्ड में सेंटेंस अगर हैं तो 3 प्रकार के हैं। एक है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड, तीसरा है कॉम्प्लेक्स। ये 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सिंपल, इसके पार्ट होते हैं असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है, इंपरेटिव भी आ जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाता है, कई एक प्रकार के आ जाते हैं। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस, इसमें कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ती है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। ये सब हम आपको सिखाएंगे। आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें और विश्वास बनाए रखें। 30 आउट ऑफ 30 जो भी टैट में इंग्लिश को चयन करेंगे, 30 आउट ऑफ 30 की जिम्मेदारी मेरी है। आप केवल अपना 50% हमें दे दें। और सुपर टैट में कंपलसरी है 10 मार्क्स का, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि टैट में तो कुछ लोग संस्कृत को भी ऑप्शन के रूप में ले लेते हैं। लेकिन अगर सुपर टैट के लिए आपको प्रिपेयर होना है तो यू हैव टू स्टडी एट एनी कॉस्ट, यू हैव टू गिव द टाइम एट लीस्ट 1 hour in English. Let's come to the point. Identify the types of the sentence given below. दिए हुए, नीचे दिए हुए, below मीन्स होता है नीचे, given मतलब दिया हुआ, sentence मतलब वाक्य। ओके, आइडेंटिटी मीन्स पहचान करिए। हाउ वेल, वेल मीन्स होता है अच्छा,
गुड मीन्स भी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे गुड नहीं लगा सकते हो। गुड किसी कार, गुड का यूज किसी वर्क के लिए होता है, जैसे गुड वर्क, लेकिन यहाँ पे एक आर्ट है। सिंगिंग इज योर आर्ट, डांसिंग इज योर आर्ट, क्रिएटिविटी आर्ट है, देयरफॉर द यूज वर्ड। अब यहाँ पे ये सेंटेंस आपका कौन सा है बताइए? क्योंकि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, जहां पे ये संबोधन का साइन आ जाए तो समझ लीजिए द सेंटेंस इज गोज टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पे देख लिया आर्टिकल से है, विच इज द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस सही है? तो देख लो यहाँ पे ही इज एन यूरोपियन, यूरोपियन के लिए हमेशा ए लगता है क्योंकि वॉवेल साउंड से पता करो। एंड 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, जब इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में करोगे तो इस प्रकार का होगा, तो 1 का इंग्लिश बी आ रहा, तो बी इज योर कॉन्सोनेंट, देयरफॉर नो यूज एन। अगर यहाँ पे वॉवेल होता, अगर यहाँ पे, नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो, आई डोनेटेड, डोनेट किए मैंने, अ यूनिट ऑफ ब्लड, अ यूनिट ऑफ ब्लड, सॉरी ब्लड, यूनिट, एन यूनिट ऑफ ब्लड, ये भी गलत है क्योंकि यूनिट, यूनिवर्सिटी, इसके साथ हमेशा क्या लगता है? ए लगता है। ओके, एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑप्शन नंबर डी, एंड एफ आई आर, एफ आई आर को आप कैसे लिखोगे? एफ आई आर, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं, इसको देखना है एफ। इट इज नॉट मैटर कि द फर्स्ट लेटर ऑफ एफ आई आर इज एफ, आपको प्रोनाउंसिएशन बेस्ड पे ही ए और एन का चयन करना है, और दा का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि वो डिटर्मिनर है, डेफिनेट आर्टिकल भी है, मैं सब कुछ सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्योंकि इसके पहले आपका वॉवेल आ रहा है।